है। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप नाखुश हैं कि पार्टी ने आपको मध्य प्रदेश से चुनाव लड़वाने का आदेश दिया है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी पहली प्राथमिकता है मध्य प्रदेश में सरकार बनाना। और मैं पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ और हमें सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। पर पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, तो मैंने सहमति दी और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जहां तक उस बैठक का सवाल है, तो कार्यकर्ताओं की बैठक थी। तो कार्यकर्ताओं की बैठक में परिवार मानता हूँ और परिवार के बीच मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता था, मैं प्रदेश में घूमना चाहता हूँ। आज भी प्रदेश में घूमूंगा मैं, भले ही यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। और कार्यकर्ता को कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि चुनाव आपको लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काम करूंगा। हर कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय है। पर वो बीच में से कटछाट करके किस प्रकार की वो समाचार बनाया, क्षमा करना, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी-कभी खेलता है हम लोगों के साथ में। पर मुझे उम्मीद है नाविका जी, आप तो मुझे कब से पहचानती, मैं बंगाल जैसे टफ स्टेट से कभी डरा नहीं, मुझे हरियाणा भेजा, वहां मैंने काम किया। तो एक विधानसभा के चुनाव लड़ने में मैं कैसे डरूंगा, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफाइल कम होता है। लोकसभा चुनाव लड़ना अलग बात होती है, सांसद बनना अलग बात होती है, जनरल सेक्रेटरी पूरी दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अब एक असेंबली सीट पर चुनाव लड़े। लोग तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप डिमोशन से नाखुश हैं। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज भी मुझसे कहे कि कार्यालय में झाड़ू लगाना है, तो मैं झाड़ू लगाने का काम भी कर सकता हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट आइडियोलॉजी के साथ है, मेरा कमिटमेंट पार्टी के साथ है। और मैं विद्यार्थी परिषद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ, सब मुझे पहचानते हैं। मैं ना काम से डरता हूँ, ना डिमोशन से डरता हूँ, ना प्रमोशन से डरता हूँ। मुझे काम मिलना चाहिए, पार्टी ने जो काम देगी मैं करूंगा और बहुत ईमानदारी से करूंगा और परिणाम मूलक करूंगा कि परिणाम दूंगा। आपने आज जो कहा उससे लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं कि कहीं सस्पेंस खत्म हो और ये पता चले कि ये जो तमाम सांसद और मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतारा गया है, क्या आपसे पहले बात हुई थी या बस अचानक लिस्ट में आपका नाम आया इसलिए आप सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं और आहत भी नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं, पार्टी में बात हुई, मैंने सहमति प्रदान की और कोई आहत नहीं हूं मैं बहुत कॉन्फिडेंस में है मुझ में। हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है जिस प्रकार की न्यूज बनी गई। लेकिन इतने सारे सांसद और इतने सारे मंत्रियों को उतारना, इसके दो ही मायने लगाए जा सकते हैं। या तो आपकी आहुति दी जा रही है या मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है, इसीलिए तमाम नेता धरती पर उतारे जा रहे हैं। मुझे लगता है आप देखेंगे, हम जितने भी लोग लड़ रहे हैं आज तक कभी चुनाव नहीं हारे, हम सब लोग। और हम सब लोग के लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और जनता का विश्वास बढ़ा है। और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना अपने आप में किस्मत की बात होती है। जो किस्मत वाले होते हैं वही लड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी की का जो प्रभाव है देश के अंदर और मतदाताओं के अंदर, उसका लाभ जो हमको मिलता है हम जानते हैं। और इसलिए किसी को कोई संकोच नहीं, लोग इसके कुछ भी अर्थ निकालें, पर हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और डंके की चोट पे बनाएंगे। लेकिन आपके पुत्र अभी तक एमएलए थे, आप संसद में थे, अब पुत्र का भी टिकट कटेगा या अगली लिस्ट में आएगा, इसकी भी चिंता है आपको? मेरे पुत्र ने साफ कह दिया कि पापा आप लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए। और उसने एक पत्र भी लिख दिया है कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरा विचाराधीन सूची में से नाम हटा दें। और इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और किसी बात की कोई हमें किसी बात का शिकवा गिला भी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस में, पूरा कॉन्फिडेंस है, मोदी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे।